हेलो, सुनिका आनंद चैनल में आपका बेटा वेलकम है। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ते हैं लिमिट, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें बीच में एक टॉपिक आता है चेक वेदर द फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो ये पूरा वीडियो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर है। क्लियर? कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होती है, साथ ही साथ उसकी उस वैल्यू पर भी लिमिट इक्वल होती है। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वो जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, अदरवाइज वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जिसको हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इस तरीके से आपका फंक्शन दिया है कि आपकी एफ एक्स की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन अलग अलग केस, अलग अलग कंडीशंस के साथ। तो ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगी जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी और 1/2 से कम होगी। x की वैल्यू जब हाफ होगी तो इसका आंसर 1 होगा, और जब x की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होगी और 1 के बराबर या 1 से कम, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो जो वैल्यू की ये वैल्यू दी होती है, हम यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आ गया एफ ऑफ हाफ, इसकी वैल्यू हो गई 1, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, खत्म। इसके बाद आप निकालेंगे एफ ऑफ हाफ माइनस एच। आप एच माइनस हाफ मत लिखना, हाफ माइनस एच। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? क्योंकि जो नंबर लाइन होती है उसमें आपकी ये नंबर लाइन है, तो इधर तरफ आपका नेगेटिव है और इधर तरफ आपका पॉजिटिव है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, तो जो भी ये वैल्यू हाफ होगी उसमें माइनस एच कर दीजिएगा। कभी कभी किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा होगा, हाफ ऊपर माइनस, तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब हमको इसको चेक करना है। तो इन तीनों कंडीशन में हम कौन सी कंडीशन लेंगे? यानी हाफ की वैल्यू एच से कम होगी, मतलब हाफ से वैल्यू जो है वो कम होगी। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? वेयर एच टेंड्स टू 0। तो आपकी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हाफ से कम है। तो ये आंसर है आपका हाफ प्लस एक्स। अब ये जो आपका x है, यहाँ पर आप हाफ माइनस एच लिखेंगे, 1/2 प्लस हाफ माइनस एच वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपका पूरा 0 हो गया और हाफ ऐड होकर आपका क्या आ गया? 1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आ गई? 1। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट यानी एफ ऑफ हाफ प्लस एच, मतलब एच प्लस हाफ मत लिखना बेटा, हाफ प्लस एच, हाफ माइनस एच, जो वैल्यू दी हो उसमें करना। ठीक है, तो ये वाला हाफ से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें क्या है? 3/2 प्लस एक्स, 3/2 प्लस एक्स। तो अब इस x की जगह आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 प्लस हाफ प्लस h। तो ये h आपका 0 हो जाएगा, आप इसको ऐड करोगे तो ये 4/2 और यानी 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो अब आप यहाँ पर देखिए f की जो वैल्यू है वो ये 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट आपकी 2 है। तो यानी तीनों आंसर आपके एक जैसे नहीं आए। जब तीनों आंसर एक जैसे नहीं आएंगे तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, और अगर तीनों एक जैसे आ जाते तो वो आंसर कॉन्टिन्यूअस होता। तो यानी आप लिखेंगे इट इज discontinuous function, it is discontinuous at x is equal to half. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन अब बता रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 6 cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और यहाँ पर x की वैल्यू π/2 जब नहीं होगी तब ये कंडीशन है, और जब x की वैल्यू π/2 होगी तो इसकी वैल्यू 3 होगी। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट केस है f ऑफ π/2, इसका आंसर आ गया 3। क्लियर?
अब हमको इसको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। हम इसको चेक करेंगे पाई बाय 2 माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 6 कॉस पाई बाय 2 माइनस एच, एक्स की जगह आप लिखेंगे, और यहाँ पर पाई माइनस 2 बाहर है, पाई बाय 2 माइनस एच। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 6 कॉस, एक मिनट, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, दैट मीन्स इट बिकम्स साइन एच। इसी तरीके से पाई माइनस, ये दोनों कट गया तो ये पाई माइनस माइनस प्लस 2h, क्लियर, ये आपका कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 6 साइन एच, आप 2 ऐसे इधर ले लीजिए अपॉन एच, तो साइन एच अपॉन एच, ये एक फॉर्मूला है लिमिट का, इसकी वैल्यू होती है 1। आपका फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ गई, यानी एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच आपका 3 आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे पाई बाई 2 प्लस एच के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि जैसे अगर कोई वेरिएबल वहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 6 कॉस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस 90 प्लस थीटा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और कॉस 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी -6 साइन एच अपॉन, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई माइनस 2h, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 अपॉन -2 साइन एच अपॉन एच, और ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये आंसर आपका आ गया 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 1। तो आपकी राइट हैंड लिमिट जो आ गई, ये भी आपकी कितनी आ गई 3। तो आप देखिए इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब सेम आ रही है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल मैंने बता दिया और डिसकॉन्टिन्यूअस भी बताया और कॉन्टिन्यूअस, यानी सिंपल फंडा क्या है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और वैल्यू की जो वैल्यू होती है उसको रख के निकालना है। अगर तीनों आंसर सेम आते हैं तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एक तो क्वेश्चन और इसी टॉपिक पे लूँगी जो इस पे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का लगाएंगे आपका बिल्कुल करेक्टली वो आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, it is given that the function is continuous at x is equal to 0 and we have to find the value for a, where three conditions are there. When it is less than 0 we have this condition, when it is greater than 0 we have this condition, and when it has value 0 it has the value a, and from here a we have to find the value for the function. Now firstly we find out the left hand limit, clear? So our function becomes 0 minus h. Now we have here 1 minus cos 4h by x square, clear? Now put values in place of x, limit h tends to 0, 1 minus cos 4, 0 minus h over 0 minus h whole square. Now we see that we have
लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ minus 4h. Okay, cos of 4h is equal to h square. Now this is the formula for cos 2 theta. तो जब 1 माइनस cos 2 थीटा होता है तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ 1 माइनस cos 4 थीटा है, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा बेटा h टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, वहाँ से इसको डिराइव किया गया। तो ये हो जाएगा 2, अब इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h है, हम इसको 2h एक बार लिखेंगे, फिर साइन 2h एक बार लिखेंगे, और नीचे h स्क्वायर तो h और h। अब यहाँ पर आप देखिए 2h लिखा हुआ है, इसको 2h बनाने के लिए हमने 2h किया, ये भी 2h किया, तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों 2 आपके ऊपर चले जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 8 साइन 2h बाई 2h साइन 2h बाई 2h। तो ये दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो उसके इक्वल है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, आपको 2 वैल्यूज निकालनी है a एंड b, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1 पे। तो अब आपको देखिए दोनों कंडीशंस पे काम करना पड़ेगा, और x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू है 11। तो आपने अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वैल्यू है 1, तो हम निकालेंगे 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, ये लेस देन के लिए है, ये वाला ध्यान रखिएगा, जहाँ ये लेस देन 1 है तो वो वाली कंडीशन लगाइएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये नहीं जरूरी कि जो ऊपर है वही लेफ्ट हैंड लग गई, ये लेस देन x की वैल्यू 1 से है तो ये कंडीशन, और ये फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएगी। तो ये हो गया 5ax माइनस 2b, इसका आंसर हो जाएगा 5a, x की जगह 1 माइनस h माइनस 2b, हमारे पास हो जाएगा 5a, h आपका 0 हो जाएगा माइनस 2b, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 11 के बराबर। तो ये आपका एक इक्वेशन डेवलप हो गया। इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 1 प्लस h किया जाएगा, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपका जो फंक्शन है वो ऊपर वाला फंक्शन होगा 3ax प्लस b, मतलब 3a 1 प्लस h प्लस b। अब यहाँ पर h आपका टेंड्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 11। क्लियर? तो अब आपकी ये दोनों इक्वेशंस हो गई, और इनको हम सिंपल क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करेंगे, और हमारी a और b की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ये आप ऐसे कर सकते हैं, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ये 2 है, ये b है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, 2 3 ज़ा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, ये कैंसिल हो गया, 11a इज इक्वल टू, इट बिकम्स 33, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। क्लियर? अब आप b की वैल्यू निकाल लीजिए, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे कॉन्टिन्यूटी पर, उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप एक बात समझिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और उसकी वैल्यू के बराबर होगी। ये मेन बेस है। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और मैं बता रही हूँ जिसमें थोड़ा सा और डिफरेंट पैटर्न है।
अभी तक ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें दो दो पॉइंट्स एक साथ दिए हों और डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो, या डिफरेंट पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी दिया हुआ है और फिर वेरिएबल्स निकालने हैं। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने की बजाय मैंने वेरिएबल्स निकालने का क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर दो आपको लिखा है, फाइंड ए एंड बी इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10। देयर आर टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू 2 पर और ये 10 पर। तो जब ये वैल्यू x से कम होगी, 2 से कम होगी या 2 के बराबर होगी तो ये 5 है, लेकिन अगर x की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी या 10 के बराबर होगी तो वो 21 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पर भी देखेंगे और 10 पे भी देखेंगे। तो when it is equal to 2 then it is 5 and less than 2 पर ये 5 वाला जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले 2 के लिए देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर 2 माइनस h, फिर राइट हैंड लिमिट फॉर 2 प्लस h एंड फंक्शन फॉर 2। तो 2 के लिए इसकी वैल्यू आ रही है 5, राइट हैंड लिमिट 2 से ज्यादा, तो ये वाला केस है। तो यहां पर हो जाएगा a 2 प्लस h प्लस b, और यहां पर h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 2a प्लस b। और ये 2 माइनस h यानी 2 से कम हो तो इसका कोई आंसर नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर 5 है। तो आपका ये चार्ट बन गया, ये 2 के लिए हो गया। क्लियर, जगह कम है तो मैंने एक साथ लिखा है, h टेंड्स टू 0 हो जाता है जहां पे होगा। ठीक है, तो ये 2a प्लस b हो गया। अब हम 10 के लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद मान लीजिए फंक्शन ऑफ 10, फिर ये राइट हैंड लिमिट। क्लियर, मैं इसको इतना रब कर रही हूं एक बार। तो राइट हैंड लिमिट यानी फंक्शन हमें निकालना है 10 से वैल्यू कम हो, h टेंड्स टू 0। 10 से वैल्यू कम हो तो ये वाली इक्वेशन है, देखिए 10 से वैल्यू कम है तो ax प्लस b यानी आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 माइनस h प्लस b, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो 10a प्लस b, ये आ गया। अब राइट हैंड लिमिट यानी x की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, यानी 10 प्लस h, इसका डायरेक्ट आंसर 21 आ रहा है, और अगर हम f ऑफ 10 निकालेंगे तो ये भी 21 आ रहा है। तो यानी ये जो वैल्यू है ये कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब बराबर होंगी, तो यहाँ से इक्वेशन क्रिएट क्या होगी, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ठीक है, इसी तरह इसके लिए ये तीनों लिमिट्स बराबर होंगी, तो यहाँ से इक्वेशन क्रिएट होगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो ये अब आपको दो इक्वेशन मिल गई। अब आप ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आपकी a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, आपकी पहली इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, दूसरी है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। सिंपली ये क्रॉस हो जाएगा, माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 16, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2। अब आराम से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 21 माइनस 20 दैट इज 1। तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को चेक करते हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हो सके तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।